दोस्तों आज जो हमारे साथ हमारे जो शो है फिल्मी टॉक उसके गेस्ट बने हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपनी खूबसूरत आवाज से पूरे हिंदुस्तान के लाखों ऑडियंस के दिलों की धड़कन में राज करने वाले ऐसी शख्सियत है। और उनका जो अभी गाना पुष्पा में श्रीवल्ली करके इंडिया के टॉप पोजीशंस पर ट्रेडिंग कर रहा है, उसके लिए उनको काफी ढेर सारी सुर्खियां बटोर रहे हैं। ऐसे बहुत ही लेजेंड सिंगर हमारे शो में मौजूद है जावेद अली सर। जावेद सर, वेलकम टू योर शो फिल्मी टॉक एंड अगेन congratulations for your beautiful song of Srivalli. Thank you, sir. Thank you. तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी, तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली बातें करे दो हरफी। सर, आपको पहला मेरा सवाल है, पुष्पा में जो आपका गाना है श्रीवल्ली पूरे इंडिया में टॉप पोजीशन पर ट्रेडिंग कर रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? सर मैं बस बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सभी लोगों का। और सबसे पहले तो मैं हमारे फैंस का और हमारे जितने भी चाहने वाले हैं और स्पेशली अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ना उन्होंने ये इतना बड़ा हिट किया गाना। और आज बहुत खुशी महसूस हो रही है। और साथ ही साथ मैं ऑफ कोर्स डीएसपी का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उन्होंने गाना इतना ब्यूटीफुल बनाया है और इस गाने को उन्होंने मुझसे गवाया। जावेद सर, पुष्पा में एज अ सिंगर के तौर पर काम करने का अनुभव आपका कैसा रहा? जी बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है ये, छोटी सी एक स्टोरी है जो मैं आपको बताता हूँ। ये गाना बहुत ही लास्ट मोमेंट पे मैंने गाया। रिलीज होने से 4 दिन पहले मैंने इस गाने को डब किया। 4 दिन रह गए थे इस गाने को। और हुआ ये कि मैं चेन्नई जा रहा था राजा सर की रिकॉर्डिंग, इलैया राजा सर की रिकॉर्डिंग के लिए। और मुझे कॉल आया डीएसपी का, देवी प्रसाद जी का। और उन्होंने कहा कि जावेद जी ये गाना करना है हमको, तो आप चेन्नई आ सकते हैं। मैंने कहा मैं चेन्नई तो आ ही रहा हूँ ऑलरेडी रिकॉर्डिंग के लिए राजा सर के लिए। ओके ग्रेट डन, तो आप आ जाइए, आने के बाद में ये गाना भी करते हैं। तो मैंने फिर वहां गया और मैंने उनको कहा, रिक्वेस्ट किया देवी प्रसाद जी को कि मैं राजा सर का, इलैया राजा जी का पहली बार गाना गाने के लिए आया हूँ, तो मैं एकदम फ्रेश होकर उनके सामने जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, जब भी आप फ्री हो जाएं तब आ जाइए आप स्टूडियो। तो मैं गया और एक दिन मैं कुछ नहीं काम किया और एक दिन मैं सिर्फ होटल में रुका हुआ था। उनका कॉल भी नहीं आया राजा सर का, पूरा दिन हो गया। फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ कि नेक्स्ट डे भी आधा दिन गुजर गया, तो फिर मुझे डीएसपी का कॉल आया कि जावेद जी एक काम करिए, अगर आप यहाँ आ जाइए स्टूडियो में और मेरा गाना कर लीजिए, और उसके बाद में अगर बीच में राजा सर का कॉल आ गया तो आप उनके लिए चले जाइए। तो मैंने कहा ठीक है चलो। तो फिर मैं पहले डीएसपी का गाना गाने के लिए चला गया। और साथ में ये भी डर था कि क्योंकि पहली दफा मैं राजा सर के लिए गाने के लिए जा रहा था, तो एक एक्साइटमेंट था। बट मुझे पता नहीं था कि ये गाना इस मुकाम पे पहुंचेगा और इतना लोगों को पसंद आएगा। हमने ये गाना 2-2.5 घंटे में कंप्लीट कर लिया। और फिर उस गाना कंप्लीट करने के बाद में इमीडिएटली फिर राजा सर का कॉल आया और उन्होंने कहा कि आप स्टूडियो आ जाइए। फिर मैं ये गाना पहले गा के और फिर मैं इलैया राजा सर की रिकॉर्डिंग में गया। तो देखिए क्या होता है कि डेस्टिनी होती है हर चीज की। ऊपर वाले को मंजूर था कि मैं इस गाने में फ्रेश साउंड करूं, तो इसलिए उन्होंने राजा सर के गाने को बाद में मुझसे गवाया और पहले इस गाने को मुझसे गवाया। तो ये मैं मानता हूँ कि ये खुदा की तरफ से एक इशारा था, कहा कि ना ये गाना फ्रेश होके गाइए और उसका साउंड इतना फ्रेश लगना चाहिए। क्योंकि मुझे कॉम्प्लीमेंट्स भी मिल रहे हैं कि आप इतना फ्रेश साउंड कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है एकदम फ्रेश आवाज लग रही है आपकी। तो इस तरह से ये गाना रिकॉर्ड हुआ। और एक और खास बात इस गाने की मैं बताना चाहता हूँ कि इस गाने का जो साउंड है, जो श्रीवल्ली वर्ड है, वो हीरोइन का नाम है। लेकिन हिंदी ऑडियंस के हिसाब से देवी श्री प्रसाद ने मुझसे कहा कि हम लोग ना इस गाने को श्रीवल्ली, बिकॉज साउथ इंडियन साउंड करेगा, तो श्रीदेवी कर देंगे, क्योंकि श्रीदेवी जी बहुत बड़ी अदाकारा हैं
तो मैंने बोला ठीक है श्रीदेवी कर सकते हैं, लेकिन श्रीवल्ली साउंड बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिर मैंने श्री देवी भी गाया था और श्रीवल्ली भी गाया था, बट श्रीवल्ली साउंड बहुत अच्छा कर रहा है। तो फाइनली फिर वो श्रीवल्ली उन्होंने रखा और श्रीवल्ली रिलीज हुआ। जावेद सर, जब आपको किसी फिल्म के लिए गाना ऑफर होता है तो आप किस चीज को बारीकी से देखते हैं? सबसे पहले उस गाने की कॉम्पोजिशन, दूसरा उसकी लिरिक्स, क्योंकि लिरिक्स क्या कहते हैं, लिरिक्स की डिमांड क्या है, गाने में किस तरह के एक्सप्रेशंस होते हैं, लिरिक्स से पता चल जाता है आपको कहाँ क्या एक्सप्रेशंस देने हैं। और इन चीजों का मैं बारीकियों का ख्याल रखता हूँ। उसके बाद में गाने का मूड कैसा है, गाने को क्या टेक्सचर होना चाहिए गाने का, उस हिसाब से मैं कोशिश करता हूँ कि चेंज कर सकूं, अपनी वॉइस को मॉड्यूलेट कर सकूं। इन सारी चीजों का मैं ख्याल रखता हूँ। जावेद सर, आप म्यूजिक इंडस्ट्री में काफी सालों से हैं और आप एक ऐसी आवाज आपकी खूबसूरत है कि लोग, मैंने इंट्रो में भी कहा कि हिंदुस्तान के लाखों लोगों की दिलों की धड़कन में आप राज करते हो। तो एज अ सिंगिंग करियर के दौरान आपने उतार चढ़ाव भी बहुत देखे होंगे। उसके दौरान आपने खुद को मोटिव कैसे करते थे? सर मुझे एक्चुअली मैं बिलीव करता हूँ कि मैं अपना काम अच्छे से करता रहूं। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कभी कभी छोटी चीज भी आपको बड़ा बना देती है। तो मैं ये बिलीव करता हूँ कि चाहे आप छोटी फिल्म के लिए गाएं या बड़ी फिल्म के लिए गाएं, लेकिन आपका डेडिकेशन जो है वो उतना ही पुरजोर होना चाहिए जितना कि उसकी जरूरत है। तो ये दिमाग में एक थिंकिंग रहती है और मैं उसको दिमाग में लेकर चलता हूँ और पूरी डेडिकेशन के साथ में अपना काम करता हूँ। यही चीज मुझे मोटिवेट करती है और बस ऊपर वाले की जात पे भरोसा रखता हूँ। जावेद सर, इस मुकाम में पहुंचने के बाद अपने पास्ट को किस नजर से देखते हैं? सर मैं अपने आप को एक्चुअली हमेशा मैं एक ऐसा कभी नहीं मानता कि मैं बहुत कुछ अचीव कर लिया है या फिर सब कुछ मिल गया है, बल्कि मैं हमेशा यही कभी पीछे मैं हमेशा यही मानता हूँ कि मैं अभी मेरी शुरुआत हुई है, एक नई शुरुआत हुई है। और हर गाने में वही प्यास शिद्दत से मैं गाता हूँ कि ये मेरा पहला गाना है। तो इसलिए पीछे मुड़ के मैं देखता नहीं और पास्ट को मैं देखता नहीं, आगे बढ़ने पे बिलीव करता हूँ और आगे बढ़ते रहना चाहता हूँ बस। आपने काफी सारे रियलिटी शो को जज किया है। आपने वहां उस समय आपने काफी सारे स्टूडेंट को जो भी जो होते हैं कंटेस्टेंट, उसको रिजेक्ट भी का सामना भी करना पड़ता है। तो बहुत दुख होता है क्योंकि बहुत संघर्ष से भरी ये इंडस्ट्री है, म्यूजिक इंडस्ट्री हो या फिल्म इंडस्ट्री हो। तो जब आपने पहली बार रिजेक्शन का सामना किया था इस सिंगिंग करियर के दौरान, तब उस दौरान आपके दिमाग में कैसा ख्याल आया था? देखिए रिजेक्शन जो होता है वो इंसान को बहुत कुछ सिखाता है। आपको ये बताता है कि आप कहीं ना कुछ चीज है जिसमें आपको बेहतर करना चाहिए, जो आपको सुधारनी चाहिए। और कभी कभी क्या होता है कि रिजेक्शन किस्मत की बात भी रहती है, तो उसको समझना बहुत जरूरी है। तो मैं ये समझता हूँ कि ना, अगर आपको कहीं रिजेक्शन मिलता है तो आप उसमें से ये ढूंढें कि ना आप किस वजह से ना ये रिजेक्शन हुआ, उस चीज को सुधारने की कोशिश करें। तो मैं समझता हूँ जिंदगी में रिजेक्शन उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, लेकिन आप आगे ही बढ़ेंगे अगर ऐसा होगा तो। मैं ऐसा मानता हूँ। और कोई भी फील्ड हो, उतार चढ़ाव जिंदगी का नियम है। हमेशा कोई भी एक रास्ता नहीं है, तो कभी धूप है तो कभी छांव है। तो मैं बस यही समझता हूँ कि इंसान को बस आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए मैं रिजेक्ट हो गया तो मैं बस ठीक है अब कुछ नहीं करता हूँ। बहुत बार ऐसा हुआ है कि ऐसा होता है और पता नहीं इसकी वजह
बहुत बार है ना तलाश करते हैं कि ना क्या है क्या नहीं है, लेकिन वो खोजता रहता हूँ मैं, अपने आप को ही खोजता रहता हूँ कि ना और मैं क्या कर सकता हूँ, और अपनी वॉइस को किस तरह से और मॉड्यूलेट कर सकता हूँ, और किस तरह से एक नया साउंड क्रिएट कर सकता हूँ अपनी वॉइस के जरिए। ये सोच के जरिए मैं ना अपने आप को सोचता हूँ कि मैं अपग्रेड होता रहूं टाइम बाय टाइम, टाइम बाय टाइम। फिलहाल थर्ड वे अभी मुंबई में काफी सारा इफेक्ट लोगों को किया है कोरोना ने। इस दौरान आप कैसी प्रिकॉशंस ले रहे हैं और कैसी, क्योंकि अभी तो मुंबई में भी काफी सारे केस बढ़ रहे हैं और नहीं सर, अभी बढ़ नहीं रहे, कलाकार, नहीं बढ़ नहीं रहे, अभी कम हो रहे हैं, अभी ठीक है। क्यों डरा रहे हैं आप लेकिन लोगों को? डरा है थोड़ा, ये रहता है कम ना हो कि रहे हैं। लोग घर से बाहर ना निकले, फिर उसको नहीं ये नहीं लगा क्योंकि सब, नहीं नहीं देखिए क्या है, हर इंसान का फर्ज है, मैं खुद जब भी बाहर जाता हूँ तो मास्क पहनकर जाता हूँ, किसी से हाथ नहीं मिलाता हूँ, अगर हाथ मिला भी लिया तो सैनिटाइज कर लेता हूँ, दूरी बना के रखता हूँ। ये चीजें अगर हम रखेंगे तो मेरे ख्याल से हर इंसान के लिए अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है, दूसरों के लिए भी अच्छा है। तो ये चीजें हर इंसान को करनी चाहिए, मैं तो करता हूँ। और भले ही कोई कुछ भी समझे, लेकिन मैं तो अपना प्रिकॉशन रखता हूँ। अब होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिस बात की गवर्नमेंट ने सरकार ने हमारी हिदायत दी है, उसको मानना हमारा फर्ज बनता है। जावेद सर, एक छोटा सा सवाल मेरे दिमाग में आया है जो मुझे पूछना है, मैं पूछ लेता हूँ कि काफी सारे सिंगर जो है वो एक्टिंग ऑन स्क्रीन आ रहे हैं, आपको कभी ऑन स्क्रीन एज एक्टिंग करने, परफॉर्मेंस में आने का विचार नहीं आता है क्या? मैंने सर बहुत मुझे सारे आता गानों में देखा है। नहीं, एक्चुअली मेरा अभी कंसंट्रेशन पूरा सिंगिंग की तरफ है, और ऐसा कोई भी विचार नहीं कि मैं कोई एक्टिंग करूंगा, क्योंकि पहले बस अच्छा गाना गाना चाहता हूँ, और अच्छा अच्छा लोगों को एंटरटेन करना चाहता हूँ। जो मेरा काम नहीं है उसमें अगर कोई चाहेगा कि ना मुझे अगर मेरे अंदर कोई ऐसा स्पार्क नजर आएगा किसी को कि मुझे लेना है ऐसा कोई खास रोल के लिए, तो मुझे शायद मैं कर भी सकता हूँ, लेकिन ऐसा मैंने नहीं सोचा है। थैंक यू सो मच जावेद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और पुष्पा के गाना अभी टॉप 1 पोजीशन पर है पूरे इंडिया में, इतनी थैंक यू ढेर सर, सारी प्रतिक्रिया मिल रही बहुत है, बहुत। और आप भी सोशल मीडिया से लेकर हर जगह पर आप काफी सारी सुर्खियां बटोर रहे हैं, उसके लिए भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसी ही पुष्पा में जो श्रीवल्ली गाना है, ऐसे ही गाना एक नहीं लेकिन आप सैकड़ों गानों से लोगों आमीन को मनोरंजन कीजिए, क्योंकि आमीन आमीन। यही एक हिस्सा है हर एक की जिंदगी में, जो गाना है वो लोगों को 2 पल की खुशियां भी दे सकता है, जब जी तो जी वो जी। बहुत बड़ी बात है एक कलाकार। यस यस थैंक यू यस वेरी यस। मच, आप हमारे थैंक यू साथ सर, थे। थैंक यू सर, थैंक यू और वेरी मच। बॉलीवुड लेटेस्ट न्यूज़, गॉसिप्स एंड एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल फिल्मी खबर को एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले।